सो वेलकम बैक गाइस। आज है अपना डे 17। तुमने एक बात नोटिस करी होगी, इंसान क्या करता है जब थोड़ा बहुत सीख जाता है, इंसान आता है सीधे मार्केट एनालिसिस पे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रोज़ शाम शाम में दोपहर दोपहर में वीडियो आती हैं, तुम लोग वहाँ पे सीखते हो भैया मार्केट एनालिसिस, तुम उसका एनालिसिस देखते हो। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि भाई मेरे को उसकी देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कि वाई आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट, कि मैं खुद कर लूँ वो। तो ब्रो बस स्टॉक एक्सप्लोरर ने वो जड़ को पकड़ा। इनका नहीं यार भाई, रिटेलर इतने आत्मनिर्भर बन जाए कि साला किसी की मेरी ज़रूरत ना पड़े, आएगा खुद का मार्केट एनालिसिस करेगा। भैया ये कैसे वर्क करता है, क्या है, आज अपन इसको पूरा खोद डालेंगे इस वीडियो में, इसके धागे खोलने हैं आज अपन को। लेकिन उसके पहले तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, कट से क्लिक कर दो। आई होप कर ही दिया होगा, काफ़ी लोग तो भाई बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। देखो, मार्केट एनालिसिस सीखने से पहले समझो कि इसका एक लर्निंग का तरीका क्या होता है, ऐसे इंसान मार्केट एनालिसिस के नाम पे क्या करना चाह रहा है। तुम्हें समझना है कि भाई इंसान, मतलब सॉरी, ये जो मार्केट है, या सपोज निफ्टी 50 है, ठीक है, इसमें क्या है, अपने 50 कंपनियां हैं टॉप, है ना, टॉप 50 कंपनियां काई की, अपने इंडिया की। बैंक निफ्टी क्या है, आई थिंक 11 या 12 बैंक के सेक्टर के बैंक के स्टॉक्स हैं, टॉप 12 उसका इंडेक्स है। भैया ये कैसे बनता है, भाई ये बनता है वेटेड एवरेज के हिसाब से। इसका क्या मतलब है भैया, जैसे 50 कंपनियां हैं, ये टॉप 50 कंपनियों का एक एवरेज निकाला जाएगा। भैया कैसे, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, जैसे सपोज एक कंपनी रिलायंस है, वो है 20,000 करोड़ की। ऐसी 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 तुम 50 कंपनियां ला के रख दोगे, ठीक है, टॉप 50 जो भी होंगी। फिर जब उसका उसके वेट के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो वेट निकालोगे ना, उसके हिसाब से इंडाइसेस बन जाते हैं, जिसका तुमने क्या नाम दे दिया, निफ्टी 50। या फिर अगर बैंक का है, टॉप 12 बैंकों का, तो बैंक निफ्टी दे दिया। इतनी चीज़ क्लियर हुई। हाँ भैया, अगर आप इन 50 का इस कंबाइन कर रहे हो, समझो इंसान क्या करता है, ऐसे 12 बैंक है, ये 12 बैंक है, तुम इसका अलग अलग एनालिसिस करोगे, ये 12 बैंक है, इससे अच्छा ये बैंक निफ्टी है, इसका नॉर्मल एनालिसिस कर दो, तो क्या होगा ना, इन सब का एवरेज एनालिसिस हो जाएगा। अब हो सकता है इन 12 बैंक में से 7 बैंक ऊपर जा रहे हैं, बचे हुए साइडवेज है, या कभी कभार क्या होगा 8 बैंक नीचे जा रहे हैं, थोड़े बहुत एक आध दो बुलिश ट्रेंड में, बाकी साइडवेज है। तो जो ज़्यादा होगा ना मार्केट, वैसा ज़्यादा परफॉर्म करेगा भैया उसके वेट के हिसाब से। मतलब टॉप 12 बैंक है ये, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा है, सपोज HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं, उसका वेट ज़्यादा है, FII इसका फेवरेट स्टॉक है, वो उसको ऊपर तानेंगे। हो सकता है लास्ट के 3 स्टॉक इसको नीचे तान रहे हो, बट ओवरऑल इंसान ऊपर चले आएगा। क्यों भैया, क्योंकि HDFC का वेट ज़्यादा है। समझे, वेट भैया कैसे पता करें कौन से कंपनी का कितना वेट है, भाई गूगल पे जाओ एंड डालो बैंक निफ्टी ऑल ऑल स्टॉक्स वेट, ऐसा डाल दोगे, आई होप 100% आ ही जाएगा। या फिर डाल देना टॉप 12 बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसे आ जाएगा। कितना सिंपल है भाई, जाके उसका एक फोटो लगा लो, आज वो जो दीवार पे रख लो भाई, या फिर एक बार कहीं लिस्ट बना लो, या ऐसे यहाँ पे गए, यहाँ पे 12 बैंकों की लिस्ट बना लो, तो तुम्हें पता रहेगा कि भैया इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है, क्या करने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या है। चलो, मार्केट एनालिसिस सीखने से पहले तुम समझो इसमें अप्रोच क्या लगती है। इसमें अप्रोच लगती है टॉप टू डाउन एनालिसिस। भैया ये भारी शब्द क्यों, भारी शब्द नहीं है, बात की गहराई में जाओ। स्टॉक मार्केट में नाम से ही सब चीज़ें चलती हैं। टॉप टू डाउन एनालिसिस मतलब ऊपर से नीचे तक का एनालिसिस। सबसे ऊपर सबसे बड़ा लेवल होता है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, एंड फिर यहाँ पे ये बच्चे लोग करते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लोगों के बम फट जाते हैं, समझ जाओ ये, ठीक है। चलो समझे टॉप टू डाउन क्या है। भैया स्टॉक्स में टॉप टू डाउन क्या होता है, उसमें एक और चीज़ आ जाती है, ध्यान से समझो। काम की चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। EIC बोले तो क्या मतलब, E स्टैंड फॉर इकोनॉमी, I स्टैंड फॉर इंडस्ट्री, C स्टैंड फॉर कंपनी। सपोज तुम इस कंपनी के बारे में पता लगाना, जो कहते हैं ना भैया फंडामेंटल कैसे करे जाते हैं, वो इसके बेसिस से करे जाते हैं, फंडा। सबसे पहले तुम इकोनॉमी देखना चाहोगे, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे। भैया फिर डाउन टू मतलब बॉटम टू अप क्या होगा, नीचे से ऊपर। पहले कंपनी को देखोगे, टॉप टू डाउन में पहले इकोनॉमी को देखोगे। भैया फिर इसमें डाउन टू टॉप क्या हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम से, फिर डेली पे, फिर वीकली पे, फिर मंथली पे। भैया लेकिन अपन इसमें नीचे से ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक ऑर्डर होता है, एक लय होता है, कोई चीज़ पहले से चली आ रही है ना, तो उसका एक रीज़न है, बस वो। चलो EIC समझ आया, ये बात के टॉपिक है अपना कभी का। क्यों भैया, क्योंकि वो फंडामेंटल रिलेटेड है, EIC अप्रोच कहते हैं। अब सबसे पहले अपन चलते हैं, क्या करना है इसके लिए। तो मैं 2 इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, इंडिकेटर नहीं है वो, मेरे को तो कन्विक्शन देते हैं, वॉल्यूम्स एंड मूविंग एवरेज।
वॉल्यूम्स का काम है बताना कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रही हैं तो लिक्विडिटी हाई है, भैया वॉल्यूम्स कम आ रही हैं तो लिक्विडिटी कम है। भैया एक जैसी आती जा रही हैं बहुत महीनों से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जिस दिन अब ऐसी वॉल्यूम आएगी ना, या तो अपसाइड बड़ा मोमेंटम आएगा या डाउन साइड बड़ा मोमेंट। भैया इस चीज़ का एग्जाम्पल और दे देना यार, ये मौखिक भाषा तो समझ नहीं आती है ब्रो, बिल्कुल आज अपन लगा के सीखेंगे। वॉल्यूम्स एंड मूविंग एवरेज का क्या काम होता है, कोई बताएगा मेरे को? एग्जैक्टली मूविंग एवरेज का काम होता है ट्रेंड प्रोवाइड करना। मूविंग एवरेज ऐसा है तो स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, मतलब अब ट्रेंड में है। नीचे साइड होगा तो ऐसा ऐसा जा रहा होगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड में। और भैया मूविंग एवरेज अगर ऐसा ऐसा है तो स्टॉक्स ऐसा ऐसा जा रहा होगा, मतलब साइडवेज है। तीनों चीज़ें तुम्हें पता ही है अगर पुरानी वीडियोस देख चुके हो तो। चलो अब समझो लगाना कैसे। सिंपल चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या डालने वाले हैं, NIFTY निफ्टी। स्टॉक से इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे तुम जाओगे इंडाइसेस पे, ये आ गया निफ्टी 50, देश की टॉप 50 कंपनियां, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है भैया, अब सबसे आगे क्या करना है, ये सब बकवास आ गई, इसको देखो। या इंडिकेटर्स पे देख रहे हो, ये वॉल्यूम्स भी हटा देता हूँ ताकि लगाना सिखाऊँ। इंडिकेटर्स पे जाओगे, सीधे सीधे बिना किसी बकर के सीधे डाल दो वॉल्यूम। ये वॉल्यूम दिख गई, ये क्लिक कर दो, लग गई है, देखो लेफ्ट साइड यहाँ पे ये वॉल्यूम्स आ गई। और क्या कर दें, मूविंग एवरेज बोला था, एम ए डाल दोगे। आ रहा है क्या, हाँ भैया आ रहा है। नॉर्मल वाला चाहिए तो मूविंग एवरेज पूरा ऐसे डाल दो। दिख रहा है क्या, ये देखो एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है, सिंपल भी दिख रहा है। भाई अपन को कौन सा यूज़ करना है, चलो एक्सपोनेंशियल करते हैं। 2 बार बटन दबाया, 2 बार क्यों दबाया, क्योंकि 2 मूविंग एवरेज चाहिए। एक पे तुम लगा लो 50 का, ध्यान से ना, ये देखो सेटिंग्स पे जा रहे हैं, ये देखो ये सेटिंग्स पे गए, 9 की जगह 50। स्टाइल पे गए, कलर चेंज कर दें ब्लू, चलो भैया ब्लू ही रहने देते हैं, डन कर दिया। देखो अब ये 50 हो गया क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज लग गया। ये 9 है, इसको कर दो 200 का, इसको गोल्डन कलर दे देते हैं पर। ये देखो इसकी अपन वो थोड़ी सी कैंडल का साइज़ बढ़ा देते हैं, कैंडल नहीं मतलब ये तो देखो ये मोटाई बढ़ गई इसकी, देखो इसका ये पतला है, मोटा है। चलो सबसे पहले अब तुम्हें क्या करना था, ये सारी भसड़ हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें आ जाना है यहाँ पे, ये मूविंग एवरेज लगाना सीख गए, तुम्हारी स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 1 क्लियर है तो अब प्यारा सा कमेंट कर दो भाई को सपोर्ट करने के लिए, कमेंट प्यारा सा, क्या बात है। थैंक यू गाइज, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट करता है मेरे को। डेली एक वीडियो तो पोस्ट करूँ ही कम से कम। चलो अब अपन को क्या करना था, ये करा। अब अपन सीधे सीधे आ गए टाइम फ्रेम कौन सा, ध्यान से देखो, मंथली टाइम फ्रेम। देखा ये अलग अलग आ रहा है, 1 मिनट से लेके 1 आवर, 4 आवर से लेके 12 महीने का आ रहा है, लेकिन अपन को कौन सा चाहिए, मंथली। तुम्हारे भाई ने मंथली टाइम फ्रेम पे आ गया। अब कोई भी बच्चा से बच्चा इंसान देख के बता देगा भैया, शुरू से देखते हैं, बताओ इतने टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा वर्क कर रहा था, जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी। एग्जैक्टली साइडवेज मार्केट था, फिर इंसान ने यहाँ से यहाँ दुड़की लगाई, ये यहाँ पे क्या था, बुलिश। कहते हैं ना मार्केट रन में यहाँ लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा बना होगा। फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आया, ये क्या था, बेयरिश। फिर देखो थोड़ा 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 रिकवरी मारी, साइडवेज बना रहा, ये साइडवेज बना रहा, फिर एक ऊपर दुड़की मारी, फिर नीचे गिर गया। ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट, जिसलिए अपन मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। फिर थोड़ा सा गया, फिर ये दुड़की मारी, कोरोना पेंडेमिक आया, नीचे गिर गया, फिर उठा, दुड़की मारी, ये कंसोलिडेशन किया है ना, फिर एक रैली के मूड में। इससे तो मैं क्या समझ आया मंथली टाइम फ्रेम में इतनी भसड़ देख के। चलो अब जूम करते हैं, ये मंथली टाइम फ्रेम था। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, मार्केट ट्रेंड में है कि नहीं। यस गाइस, मार्केट ट्रेंड में है। देखो डोजी भी बनी थी अपनी, डोजी के ऊपर की एंट्री, बूम। चलो आगे समझो, इतना क्लियर हुआ। भाई हर बार हमें ऐसे शुरू से देखना है नहीं गाइस, बेसिक से सिखा रहा हूँ ना, तो मैं रिटेलर्स को प्यार करता हूँ तो उनके लिए मैं शुरू से ही सिखाऊंगा भाई। चलो अब क्या करना रहता है, मंथली टाइम फ्रेम पे आना। मंथली टाइम फ्रेम में तुम्हें अभी क्या देख के समझ आया, हाँ भैया एक जोन में मार्केट। अब क्या करो, थोड़ा सा देखो कि कुछ ट्रेंड बुलिश सा बना रहा है क्या, कि कुछ पैटर्न बना रहा है क्या। भैया मेरे को एक पैटर्न समझ आ रहा है, अगर ऊपर से अपन ये ट्रेंड लाइन खींचे तो देखो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है, देखा, हाँ भैया ये लाइन मार्क कर ली, समझ आया, ठीक है। ट्रेंड पता कर लिया, मतलब वहाँ से जहाँ जहाँ मंथली में दुड़की खा रहा है, एंड मे बी हो सकता है इस लेवल पे वो ऐसा कंसोलिडेट करना चाह रहा है। देख रहे हो आने वाले 2-3 महीने ऐसे ही ऐसा कंसोलिडेट करेगा और फिर निकल जाएगा या ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। देखते हैं जैसा फ्यूचर में होगा। भाई अभी तुम्हारा सेंटिमेंट क्या है, साइडवेज टू बुलिश। दिमाग में क्या रखोगे,
साइडवेज टू बुलिश, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। अब आना है तुम्हें सीधे सीधे काय पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा लोड हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पे ये अपने ट्रेंड लाइन खींची थी भैया, यहाँ तो इसने इसको काट दिया, चलेगा, वो मंथली का था इसके कारण ब्रो, क्लोजिंग के हिसाब से इतना महसूस। और देखो ध्यान से देख रहे हो, जहाँ मंथली पे उसने 2-3 रेजिस्टेंस लिया था, देखो इस बार भी उसने यहीं से पलटी मारी, यहीं से पलटी मारी। अब भैया इसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, खुद ही बताओ भाई, वीकली टाइम फ्रेम इसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, कंसोलिडेशन और फिर बूम। चलो अब क्या करना रहता है भैया इसके आगे, अब इसके आगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ कुछ बन रहा है क्या, पैटर्न बन जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो क्या, कुछ बन रहा है क्या, ध्यान से देखो, नहीं बन रहा, आ जाओ, ठीक है, बहुत शानदार। अब एक काम करो, इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो। भैया वो कैसे करना है, इसका लो क्या है, ये है वीकली में लो यही था इसका करेंटली, इसका हाई क्या है, चलो ये वाली लाइन रहने देते हैं वरना तुम्हें कन्फ्यूजन होगी। ये हाई, सॉरी लो, एंड ये हाई, क्लियर है बहुत अच्छे से। अब क्या करना है, वीकली से सीधे आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, काय पे आए, ये देखो डेली पे, बूम। अब तुम्हारे भाई को एक और चीज़ लगाना, ध्यान से सीखो, ये स्लो स्लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इंसान आराम से समझ पाए कि मैटर चल क्या रहा है। अब तुम्हें क्या लगाना है, फिफ्थ, फिफ्थ समझते हो, फिफ्थ रिट्रेसमेंट। देखो ये लेफ्ट साइड ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाना, नीचे आना, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट, इस पर क्लिक कर दो। देखो स्विंग लो, देखो मेरा माउस अभी ये लग चुका है, ये देखो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू आ रहा है, इस पर मैं नीचे मार्क किया एंड इसका ये हाई मार्क किया, देख रहे हो यहाँ पे ये दो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे। भैया यही क्यों मार्क किया, क्योंकि ये वीकली का स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, ये जो ब्लू ब्लू बक्से बनाए ना मैंने, अब देखो कितनी वंडरफुल चीज़ हुई है, वाओ। 0.5 इतिहास में स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट माना जाता है। सपोर्ट कैसे हुआ भैया, ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पहले इंसान ऊपर गया था, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके अब रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब अब थोड़ी सी बुलिशनेस आ रही है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिफ्थ समझे। काफ़ी लोग कहते हैं भैया फिफ्थ की सेटिंग बता दो, तो देखो फिफ्थ की सेटिंग कुछ नहीं है भाई, ध्यान से देख लो, ये देखो, ये देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब हटा दिए क्योंकि वो सब बकवास होते हैं, जनता को चोमू बनाया जाता है, क्या ज़्यादा हरा भरा दिखेगा ना तो जनता पागल हो जाती है कि ओ भाई हरा भरा है कुछ तो अच्छा होगा। यहाँ से सपोर्ट मिला, वीकली तक क्लियर है, एक सपोर्ट मिला अपन का, वो पॉइंट कहाँ गया, एक साइडवेज टू बुलिश थे अब अपन मंथली टाइम फ्रेम पे। अब अपन क्या चाह रहे हैं, फिफ्थ सेटिंग वगैरह लगाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा तो साइडवेज टू बुलिश से अब क्या कह रहे हैं अपना, एक क्या आ रहा है, सपोर्ट, ठीक है। क्या करोगे अब, यहाँ पे भी एक वो बना लो, ये बना लिया सपोर्ट के लिए, इसको हटा दो, फिर रिट्रेसमेंट हटा दो, तो देखो कितने प्यारे प्यारे लेवल्स निकल आए, ठीक है एकदम। देखो चार्ट में गंदगी है ही नहीं, लोग 100 टाइप के इंडिकेटर लगा लेते हैं, बकवास करते हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या करना है भैया, एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, वो ट्रेंड क्या समझ आया था, देखो भैया पहले स्टॉक, मैं स्टॉक कह रहा हूँ, निफ्टी 50 डाउनवेज था, ये ट्रेंड लाइन थी, उसने उसको तोड़ा एक झटके में, ये वॉल्यूम्स देख रहे हो तोड़ते वक्त भयंकर। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिफ्थ का रिट्रेसमेंट का हाई मारा, जो नॉर्मल वीक मंथली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस की जो लाइन चलती आ रही थी, इससे भी रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, हमने यहाँ का और यहाँ का फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाया, इंसान नीचे आया, यहाँ से उसने सपोर्ट ले लिया, कितना इजी कैलकुलेशन थे भाई, थे, समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब इसमें एक और चीज़ देख रहे हो, अगर मार्केट काय काय के ऊपर है, देखो 200 के ऊपर है तो मतलब सुपर ट्रेंड में, मतलब बुलिश है ना, एंड अगर सोचो भाई 50 के ऊपर भी है मतलब महा बुलिश, 200 के ऊपर तो बुलिश मान ही जाता है, 200 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है तो महा बुलिश है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। हाँ तो अपन एक और चीज़, हर चीज़ अपन को किसकी तरफ सपोर्ट कर रही है, या तो साइडवेज की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे का भी कोई सीन नहीं बन रहा है। क्या भैया ये तो नीचे ही गिरा है, भाई इसको करेक्शन कहते हैं, इसको नीचे गिरना नहीं कहते हैं, तुम लोगों का जस्ट ब्रेन वॉश हुआ इसलिए लगता है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, आते हैं डेली, डेली की जगह वीकली पे आ चुके हैं, कितना प्यारा है ये देखो, तुम्हें लेवल्स मिल चुके हैं, तुम्हें अभी अब जैसे अगर देखो अब क्या हुआ, तुम्हें समझ आई ये सब करके क्या, कि एक अपवर्ड या बुलिश मोमेंटम है। अब तुम्हें इसमें ट्रेड तो लेना नहीं है, मैं तो ना तुम्हें कभी सजेस्ट करता हूँ, तुम्हें पता ही एफएनओ के क्या हाल है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, अब तुम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के अगर ट्रेड लेना चाह रहे हो, देखो 200 मूविंग एवरेज एक और टाइम फ्रेम में, देखो यहाँ से सपोर्ट ले लिया, देख रहे हो, एंड क्रॉस ओवर समझते हो, जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को काटता है तो बाय का साइन होता है। अब देखो या तो ये मूविंग एवरेज ऐसा आ जाएगा एंड ये ऐसा आ जाएगा, और जब ये ऐसा काट देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा,
सेल सिग्नल, तो तुम उसके लिए वेट करोगे। और भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जगह क्या हो सकता है, ये स्टॉक यहीं पे ऐसे 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 कंसोलिडेट होगा, ये भी थोड़ा ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये भी थोड़ा ऐसा ऐसा आ जाएगा, फिर जब ये जैसे इसका लेवल तोड़ेगा ना, ये मूविंग एवरेज टिप्पा खिला के ऐसा चले जाएगा, एंड ये भी ऐसा ऐसा चलते आएगा, इसका मतलब बाय साइड। अब भैया इसके लिए क्या करें, अभी तो बन नहीं रहा, तो ब्रो वेट, पेशियंस का काम है ना स्टॉक मार्केट में। चलो थोड़े से और क्लीन लेवल्स बना लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। जैसा ही ये लेवल तोड़ेगा धमाकेदार बाइंग, ठीक है। एसएल एंट्री मैनेज तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि ना मैं करता हूँ ना मैं सजेस्ट करूँगा। कितने प्यारे लेवल्स बन गए, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म भी देखना चाहोगे तो देखो भाई, स्टॉक पहले साइडवेज था, एक ट्रेंड दिखाया, करेक्शन किया, कंसोलिडेट हो रहा है। अब या तो अगर ये वाले लाइन तोड़ेगा, ये सपोर्ट तोड़ेगा तो नीचे, वरना ये वाला तोड़ेगा तो ऊपर। कितना सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप तुम्हें ये समझ आया हो अच्छे से। मार्केट एनालिसिस खुद कर सकते हो यार, किसी की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। भैया नहीं हम तो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, बकवास चीज़। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए तो देखो अभी वो वेट करा रहा है। वो क्या बोल रहा है तुमको, हमने ये सिग्नल दे दिया है सेल का, लेकिन ऐसे गधे तो है नहीं सीधे सेल कर देंगे, कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। कन्फर्मेशन क्या है, जब वो ऐसे ऐसे कंसोलिडेट हो गए नीचे जाएगा, ये वाले लेवल्स तोड़ेगा, ये वाले लेवल्स तोड़ेगा तो तुम शॉर्ट करोगे। हाँ भैया समझ आई, मतलब बेवकूफ़ी नहीं देनी है कि इंसान इधर ही शॉर्ट कर देता है। वो क्या करता है, ज़्यादा तेज़ चलता है, उसको अपना यूट्यूब का धंधा चलाना है ना, तो वो ये कर देगा। ओ गाइस पोजीशन लेनी है, पोजीशन लेनी है गाइस, इतना का टारगेट है गाइस, वन स्टूडेंट उसका ये धंधे हैं। ये हटा दो है ना, ये उनसे खुद पैसा नहीं बन रहा है। क्लियर हुई चीज़ें, सवार का खेल है। वेट करो, रुको, परफेक्ट टाइम का वेट करो, फिर कुछ सेटअप बनेगा, यहाँ का एसएल लेना, यहाँ की एंट्री लेना, एंड लॉन्ग टारगेट उठाना। ऐसा ऐसे बनता है भाई मार्केट एनालिसिस। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प वीडियो थी, ज़्यादा अपन ने घुमाई फ्राई नहीं करी, और अपन को ट्रेंड समझ में आ ही गया था। बुलिश टू साइडवेज है वो तो तुमने पता लगा ही लिया। इंसान पूछता है ना भैया कल मार्केट कहाँ जाएगा, तो वो तुम ऐसे पता लगा सकते हो। अब इस वीडियो अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दो, पर थोड़ा सा भाई प्यार दे दो यार, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया तड़कादार लाएंगे, बढ़िया सी चीज़। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।